समुद्र मंथन प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों में से एक है। एक समय ऐसा था जब ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता दुर्बल तथा नश्वर हो गए और स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि वैभवहीन हो गई। देवों की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने उनके विरुद्ध सभी युद्ध जीतकर पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लिया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये सलाह दी कि अगर इस संसार को फिर एक बार समृद्ध करना है और सभी देवों की शक्तियां तथा स्वर्ग का वैभव वापस लाना है तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। सभी देव अपनी शक्तियां खो देने के कारण दुर्बल हो चुके थे। समुद्र मंथन का कार्य उनके लिए अब आसान नहीं था। इस समस्या का भी हल भगवान विष्णु ने बताया कि वो इस कार्य में असुरों की मदद ले। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था। पर्वत के साथ वासुकी जो सर्पों के राजा है, उन्होंने इस कार्य में नेति यानी रस्सी के रूप में सहायता की। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक कछुए का अवतार लिया और आरंभ हुआ समुद्र मंथन का। मंथन के दौरान एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। आइए जानते हैं इन रत्नों के बारे में। हलाहल। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले उत्पत्ति हुई हलाहल या कालकूट एक ऐसा विष था जो देव और दैत्य दोनों के लिए हानिकारक था, जिसका निवारण उन सभी की विनती पर भगवान शिव ने उस विष का प्राशन कर किया। शिवजी ने उस विष को अपने कंठ में ही रखा और उसे शरीर में जाने से रोका, जिस कारण भगवान शिव को नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। कामधेनु गाय। पुराणों में कामधेनु गाय को मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय बताया गया है। फिर उत्पत्ति हुई ऐरावत की, जो कि एक सफेद रंग और 4 दांतों वाला एक सुंदर हाथी था। ऐरावत इंद्रदेव का वाहन है। कौस्तुभ मणि। ऐरावत के बाद आया कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पे धारण किया। फिर कमल के आसन में विराजमान समुद्र में से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत के घड़े के साथ प्रकट हुए। इस अमृत को पाने के लिए देवों और दैत्यों में भगदड़ मच गई। अमृत को दैत्यों से बचाने के लिए सभी प्रयत्नों के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और दैत्यों का ध्यान विचलित किया और अंत में अमृत देवों को प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से उनकी शक्तियां लौट आई और स्वर्ग और सृष्टि का ऐश्वर्य भी लौटा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो